नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगा लीगल डिक्टेशन। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, तो आप सभी लिखें और जो वर्ड बोला जाए, जो शब्द बोला जाए, वही आपको लिखना है। आपके मन से कुछ भी नहीं करना है। जैसे साथ में बोला जाए साथ में लिखना है, अलग बोला जाए अलग लिखना है। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये कृत्य, आचरण, व्यवहार आदि प्रणय, निवेदन एवं अपना प्यार दर्शाने के लिए किए गए कृत्यों से बिल्कुल अलग होंगे। विराम। अतः इस बिंदु या तथ्य को निर्णित करने के लिए हमें प्रणय प्रदर्शित करने या निवेदन करने वाले आचरणों के व्यवहार, कृत्यों, आचरणों के क्षेत्र एवं यौन उत्पीड़न वाले आचरणों, व्यवहार, कृत्यों आदि के क्षेत्रों को विभाजन करके चिन्हित करना होगा और जो इन क्षेत्रों को विभाजित कर सकता है उसका प्रमुख निर्णायक तत्व पीड़ित पक्षकार के पास ही होगा। विराम। पीड़ित पक्षकार को ही इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या उसके उच्चाधिकारी या उससे श्रेष्ठ या व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए आचरण, कृत्य, व्यवहार आदि जो प्रणय, निवेदन या प्रणय प्रकट करने या प्रेम दर्शाने के लिए किए गए हैं, विराम, वह उसके द्वारा स्वीकार किए गए हैं या उनके प्रति उसकी कोई नाराजगी या शिकायत तो नहीं है या तटस्थ भाव से बिना मानसिक पीड़ा या अवसाद के ग्रहण किए गए हैं या उसके इन कृत्यों से उसे नाराजगी उत्पन्न हुई है, मानसिक क्लेश या पीड़ा पहुंची है। क्वेश्चन मार्क। अगर उस पीड़ित पक्षकार द्वारा उन कृत्यों को स्वीकारा जाता है या तटस्थ भाव ही रहता है, करने वाले के प्रति कोई नाराजगी आदि नहीं प्रकट की जाती है, तो उस व्यवहार एवं कृत्य को हम प्रणय, निवेदन, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति आदि ही मानेंगे। परंतु इन सब प्रदर्शनों के प्रति उसमें नाराजगी का भाव प्रकट होता है, मानसिक क्लेश या पीड़ा उसे भोगनी पड़ती है, तो उसे हम यौन उत्पीड़न के तहत ही लेंगे। विराम। यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्षकार पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति के कृत्यों, आचरणों या व्यवहार की शिकायत अपने उच्चाधिकारियों से करे ही। विराम। इसके लिए तो मात्र इतना ही पर्याप्त है कि वह उस आचरण को अवांछनीय या असहनीय मानती है। विराम। अवांछनीय या असहनीय शब्दों को इस तरह से लेना उचित नहीं होगा कि उन कृत्यों आदि के प्रति वह कोई जोरदार विरोध प्रदर्शन करें। पीड़िता के लिए असहनीय दर्शाने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि वह अपनी या अपना अनुभव को प्रदर्शित कर दे। विराम। यह सही है कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए हर कृत्य, आचरण, व्यवहार आदि के लिए हर समय, हर प्रकरण का विरोध के लिए प्रकट करना या मामला दायर करना संभव नहीं है। विराम। न ही सारे के सारे प्रकरण दायर करना संभव होगा। विराम। पीड़ित पक्षकार द्वारा विरोध प्रकट नहीं
करने के लिए बहुत सी मजबूरियां हो सकती हैं, जैसे पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति की ओर से या उसके मित्रों या संबंधियों की तरफ से प्रकरण दायर करने पर देख लेने की दी गई धमकी या धमकियां पीड़ित पक्षकार की दायर करने पर होने वाली मानहानि, क्योंकि मामला प्रसार माध्यमों द्वारा बार बार उछलता रहता है, सामाजिक कलंक लगना, नौकरी से निकाला जाना, जांचकर्ताओं एवं जांच अभिकरणों की प्रकरण के प्रति उदासीनता, पीड़ित पक्षकार पर बाहरी दबाव या पीड़िता के सगे संबंधियों का मौन रहने के लिए दबाव इत्यादि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण वह विरोध प्रकट नहीं कर सकती या मामला दर्ज नहीं कराना चाहती हैं। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी 6 मिनट की डिक्टेशन। आपको जैसा बोला गया, जो शब्द बोला गया, आप कोशिश एक के अकॉर्डिंग लिखना है। आपके मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है, तो जैसा आपको बोला गया वैसे ही लिखना है। उसकी जो PDF है दोस्तों, मैं इसकी जो पिक्चर आपको भेजूंगा, फोटो इसकी भेजूंगा, उसमें जो लिख रखा है उसमें जैसे कि बिंदी का यूज़ कम किया गया है, जैसे चंद्र बिंदु का यूज़ किया गया है, तो आपको अपने हिसाब से इसमें करना है। और इसमें एक जगह पर जैसे प्रगति था इसमें और कुछ लिख रखा था, जैसे एक आधा वर्ड ऐसे टाइप मिस्टेक हो गई होगी, तो उसके लिए आप खुद ही सेट करें और परेशान न हो। इसमें से क्या आपको शब्दों को देखना है, इसमें नहीं तो आपको ज़्यादा कुछ विराम पर फोकस नहीं करना है। जैसे भी आपको बोला है वैसे देखना है, और उसके अंदर आपको जैसे शब्द देखना है, जैसे कि परिणय कैसे लिख रखा है, वो कैसे क्या लिख रखा है। बाकी आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।